बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स। 7th क्लास उर्दू यकसा कौमी निसात 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिंदगी है मुख्तलिफ जज्बों की हमवारी का नाम नज़म को मुकम्मल किया। आज हम करेंगे क्रिप्शन और इसका खात्मा। सबसे पहले हम अल्फाज के मानी देख लेते हैं। बदअनवानी, बददियानती, तंजीम, किसी गिरोह या जमात का नज़म, खयानत, किसी के माल में कमी करना, हकीकत, सच्चाई, मुतबादल, हम पल्ला, मुतरातफ, फितरत, आदत, रुझानात, लगाओ, बेहतरीन, अच्छा, खैर। अल्फाज है मेरे पास मुश्किल अल्फाज के मैनी अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं। मानी यहाँ पे है क्रिप्शन बदअनवानी, मुहज्जब इज्जतदार, फजीलत बुराई, मुजरमाना फेल, गलत काम, काबिल गिरफ्त पकड़ के काबिल, बदअनवानी बददियानती, दायरा कार इख्तियारात की रसाई, खयानत किसी के माल में कमी करना, स्मगलिंग गैर कानूनी तजारत, नाजायज़ मुनाफा गलत तरीके से नफा हासिल करना, संगीन शदीद बिला तफरीक बगैर फ़र्क किए, की बिना पर, की बुनियाद पर, मजम्मत मलामत, तनबीहा खबरदार करना, रासिक करना, मजबूती, तरगीब दिलाना, रागिब करना, मुकद्दम सबसे पहले। नेक्स्ट मेरे पास ये हुआ है पासदारी पूरा करना, अमल करना, सदबाब रोकथाम, रासिक रिस्क देने वाला, हराम जो जायज़ ना हो, रिश्वत सतानी पैसे देकर काम करवाना, खर्द-बर्द, बददियानती दखलंदाजी, वसी बड़ा फैला हुआ, बत्ताखोरी गलत तरीकों से रकम निकलवाना, जेल साजी धोखाधड़ी, मनफी असरात बुरे वामिल, जवाल पस्ती, तजारत खरीदो फरोख्त का कारोबार, फासिक झूठा, मख्फी पुशीदा। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा दिया हुआ है बदअनवानी एक गैर अखलाकी और मुजरमाना फेल है। तरक्की याफ्ता माशरे में भी इस बुराई को नापसंदीदा और काबिल गिरफ्त समझा जाता है। जब कोई फर्द, ग्रोह या इदारा अपने तयशुदा इख्तियारात और हासिल ज़राए को ज़ाती फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करे तो इस काम को बदअनवानी कहते हैं। रिश्वत लेना और देना, अकरबाओ पैरवी, सरकारी खजाने में खर्द-बर्द बदअनवानी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी, खयानत, झूठ बोलकर माल बेचना और नाजायज़ मुनाफा कमाना जैसे अफ़आल का शुमार भी बदअनवानी में होता है। दर हकीकत बदअनवानी के असरात से कोई भी शुबा पाक नहीं है। बदअनवानी की वजह से एक माशरा ज़वाल का शिकार हो सकता है। बदअनवानी एक मुजरमाना फेल है। इस्लाम ने इसकी सख्त मजम्मत बयान की है। कुरान मजीद में नाप तोल में कमी करने वालों की सख्त सरजनिश की गई है। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर कारोबार करने वालों को इस्लाम ने बड़ी फजीलत दी है। उन्हें क़यामत के रोज़ अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा का साथ नसीब होगा। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने दूसरों के साथ झूठ और गरीब से काम लेकर शफ़क़त करने वालों को फासिक और फाजिर कहा है। उन्हें क़यामत के रोज़ अच्छे लोगों का साथ नसीब नहीं होगा। माल बेचते हुए मुकम्मल सच्चाई से काम लेना चाहिए। कोई बात मख्फी नहीं रखनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की जाती है। इस तर्ज के मनफी वामिल की रोकथाम के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वालिदैन, तलबा, साज़ा और उलमाए दीन खास तौर पर अपना किरदार अदा करें। इस्लामी तालीमात और अज़ाब इलाही से लोगों को आगाह करें ताकि इनमें खौफ खुदा पैदा हो। बदअनवानी की रोकथाम की सलाह का आगाज़ अपनी ज़ात से करे। पहले अपनी ज़ात में मौजूदा बुराइयों पर काबू पाए, फिर दूसरों को तरगीब दिलाए। हर हाल में हक हलाल खाए। खरीदो फरोख्त में नरमी और हुस्न अखलाक को पेश नज़र रखे। किसी चीज़ में खराबी हो तो खरीदने वाले को इसके ऐप से आगाह कर दे। हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे सख्त कवानीन बनाए मुतासरीन की तरफदारी हो और हम इस नासूर पर काबू पा सके। सवालात के मुख्तलिफ जवाब दें। करप्शन कैसा अमल है? करप्शन एक गैर अखलाकी और मुजरमाना फेल है। करप्शन के लिए उर्दू ज़ुबान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? करप्शन के लिए उर्दू ज़ुबान में बदअनवानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आमतौर पर करप्शन या बदअनवानी ख्याल में क्या किया जाता है? करप्शन या बदअनवानी से आमतौर पर रिश्वतस्तानी, उकरबाव पैरवी, सरकारी फंड या खजाने में खर्द-बर्द और सरकारी अफसरान या सियासतदानों का अपने इख्तियारात को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना ख्याल किया जाता है। क़यामत के रोज़ सच्चा और ईमानदार ताजर किन के साथ होगा? हज़ूर खातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। नाजायज़ मुनाफा कमाने के लालच से क्या नुकसान होता है? नाजायज़ मुनाफा कमाने की हवस और लालच पूरे माशरे को महंगाई और गुर्बत की दलदल में धकेल देती है। दर्ज झैल सवाल के तफसीली जवाब देने अपने कुरान पाक के सूरत अल-मुत्तफ़ीक़ीन में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है, वजाहत करें। तर्जमा, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। जब वो लोगों से खुद नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, और जब वो उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते? बेशक वो मरने के बाद उठाए जाएंगे इस बड़े दिन के लिए जिस दिन सब लोग तमाम जहानों के रब के सामने खड़े होंगे।
اللہ ताला ने नापतोल में कमी करने वालों को सख्त तरबियत की है कि आज इस दुनिया में तुम झूठ, धोखे और बेईमानी से आर्जी नफा कमा लोगे, लेकिन कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे तो तुम्हें अपने अमाल का जवाबदेह होना पड़ेगा। और इस दुनिया अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का मालिक, राज़िक, नियतों से वाकिफ और इंसाफ करने वाला है, सबको इनके अच्छे या बुरे माल का बदला देगा। बदनवानी का खात्मा कैसे मुमकिन है, वज़ाहत से बयान करें। तजारत या कारोबारी खयानत और इस तर्ज के दूसरे अमल की रोकथाम और खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बदनवानी या ऐसी ही दीगर माशरती मामलात की बेखनी या सदबाब में इज्तिमाई कोशिशों को खास दखल होता है। इज्तिमाई शोर और कोशिशों के बगैर माशरती बुराइयों से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। इस हवाले से वालिदैन, तलबा, साज़ा कराम, उलमाए दीन का किरदार खास अहमियत का हामिल है। उस्ताज़ा और उलमाए कराम लोगों की इस्लाह का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए लोगों में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी की कदर को रासिख करें। इस्लाम और दीगर मज़ाहब में बयान की गई कारोबारी अखलाकियात और नातुल पर इज़ाबे लहे का शिकार हुई कौम के वाक़यात से लोगों को आगाह करें ताकि इनमें खौफ खुदा पैदा हो। माशरे में बदनवानी की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी इस्लाह हम खुद करें, अपनी ज़ात में मौजूद बुराइयों पर काबू पाए और दूसरों के बुरे फ़ाल में हिस्सेदार ना बने। यही नहीं बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, और नेकी और परहेजगारी के काम में बाहम तावन करो और गुनाह और ज्यादती के काम में बाहम तावन ना करो और अल्लाह की नाफरमानी से डरो, बेशक अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। आपने बताना जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। क्रिप्शन लफ्ज़ है अंग्रेजी ज़ुबान का। बदनवानी से अमूमन हमारे यहाँ मुराद लिया जाता है बददियानती। नातुल में कमी करने वालों के लिए नसीहत की गई है। क़यामत के रोज़ अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा सच्चा और अमानतदार ताजर। माशरे में बददियानती, बदनीति और मामूली गर्ज के लिए सहारा लिया जाता है झूठ का। बदनवानी के खात्मे का आगाज़ कर सकते हैं हम अपने घर से। सब के मतन के मुताबिक खाली जगह अपने पूरी करनी है। दर हकीकत बदनवानी का दायरा कार इससे कहीं ज़्यादा वसी है। तजारत हलाल रोज़ी कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। बेहतरीन तजारत के लिए इस्लाम के सुनहरी सूरों पर अमल पैरा हो। कस्में खा खा कर या झूठी तारीफ करके माल ना बेचे। हुकूमती सतह पर सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को हर बुराई से महफूज रखे। जुमले अपने बनाने हैं संगीन। बदनवानी संगीन जुर्म है। मुहज़्ज़ब कवानीन की खिलाफ वर्जी करना मुहज़्ज़ब लोगों का शेवा नहीं। अमल पैरा हमें इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा होना चाहिए। रासिक मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत रासिक है। दाद रसी हमें गरीबों की दाद रसी करनी चाहिए। आपके ख्याल में करप्शन में किस तरह कमी लाई जा सकती है? मुख्तलिफ ज़राए, रसाइल व जराइद, टेलीविज़न, इंटरनेट वगैरह से मालूमात जमा करें और साथी तलबा से इस पर तबादला ख्याल करें। अपनी ज़िंदगी में बददियानती के अमल को दूर करें और हर फर्द ठीक होगा तो माशरे में करप्शन में खुद ब खुद कमी आ जाएगी। नेक्स्ट आपने बताना है जी बर वक्त अज़ाला, फौरी खराबी, पहनने मेल जोर, तरकीब। अज़ाला बर वक्त पहनने, तरकीब खराबी, फौरी मेल जोर। या अपने तजदीदी तरतीब या अलबाई की आपने तरतीब करनी थी कि पहले अलिफ आ रहा है, फिर बे आएगा, फिर पे, फिर ते, ऐसे अपनी तरतीब रखनी है पहले वर्ड की। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज लिखे जो दर हकीकत अंग्रेज़ी ज़बान के हैं, जैसे लाउड स्पीकर, मोबाइल फ़ोन और स्कूल वगैरह। कैमरा, कंप्यूटर, कॉपी। मालिक, टेलीफोन, बस, ट्रक, वेन, कार, कॉलेज, हॉस्टल, रोड, फ्रूट, चीन, बटन, बास्केट, ड्रेस, लैम्प, टेबल, बैग। नेक्स्ट मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे अल्फाज ये हुए हैं, आपने क्या करना है, इनके मानी बताने हैं। भूख, खाने की ख्वाहिश, प्यास, पानी पीने की ख्वाहिश, खुशी, मसरत, गम, दुख, दर्द, तकलीफ, मौत, जिंदगी ख़त्म हो जाना, परेशान, घबराना, मुसीबत अदा, इत्मीनान, तसल्ली, मेहनत, मशक, आगे सामने, आराम, राहत, जिंदगी, हयात, काम चोरी, काम से जान छुड़ाना, पीछे, फिर बाद में। सोचकर बताए करप्शन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या है? करप्शन अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने है बदअनवानी। दूसरों का हक मारना कैसा है? दूसरों का हक मारना बहुत बुरा अमल है। ठहरे और बताए बदअनवानी की मुख्तलिफ सूरतों में से एक संगीन सूरत कौन सी है? बदअनवानी की संगीन सूरतों में से एक संगीन सूरत तजारत और खरीद फरोख्त के मामलात में बददियानती है। ईमानदारी और सच्चाई की बुनियाद पर काम करने वालों की इस्लाम ने क्या फजीलत बयान की है? आतब नबी ने इरशाद फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। सच्चाई से काम लेने में फ़ायदा, झूठ का क्या नुकसान है? हजूर खातब नबी ने इरशाद फरमाया, बस अगर दोनों ने सच्चाई से काम लिया और हर बात साफ खोल दी तो इनकी खरीद फरोख्त में बरकत होती है।
لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہے تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ حضور خاتم النبیین نے جھوٹ اور فریب سے تجارت کرنے والے کو کیا نام دیا ہے؟ حضور خاتم النبیین نے جھوٹ اور فریب سے کام لے کر تجارت کرنے والوں کو فاسق اور فاجر کہا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔